अगला शायद 4 बोतल के नशे में रहा हो, लेकिन हम तीनों को एक एक बातें होश हैं, एक एक बातें बाढ़ की तरह चुभ रही हैं कि दीपावली के समय लक्ष्मी जी का अनादर किया गया। बहू और बेटी लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं, भले ही कोई माने या ना माने। अपनी पत्नी को भले ही अपने पाँव का धूल समझता हो, लेकिन अपनी बेटी को तो उतना समझना चाहिए कि हाँ, हमारे घर की लक्ष्मी है। इस समय भले ही सालों साल हम जो भी करते आ रहे हैं, लेकिन इस समय कम से कम उसको इज्जत दिया जाए, मान और सम्मान दिया जाए। सो गाइज़, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी मिठाइयाँ आप लोगों को दिख रही हैं। और आप लोगों ने ये भी देखा है कि हम लोग दीपावली में किस तरह से पूजा किए। तो आप सभी सब कुछ जानते हैं और आप सभी को सब कुछ जानने का पूरा हक है, इसलिए हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोगों को सच्चाई से रूबरू कराती हूँ। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारी मम्मा के चैनल पे। कैसे हैं आप लोग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दिया इसलिए भी पूजनीय है क्योंकि वो दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता है। आप लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन आप लोग वीडियो में हमारे लिए हमेशा प्रे करते हैं और हमारे उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं। हमको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, हमको समझते हैं, मेरी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन जो हमारे अपने हैं वो हमको बिल्कुल नहीं समझते हैं। वो उनको हर चीज़ें हमारी गलत ही लगती हैं। फिर चाहे कोई भी हुआ, उन लोगों को अगर हम सही बातें भी कर रहे हैं, हम अपने हक के लिए अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो उनको बुरा लगता है। अपने स्वाभिमान के लिए अगर देखिए, अगर हमारा स्वाभिमान किसी को अभिमान लगता है तो बेशक लगने देना चाहिए भाई। हम तो अपने स्वाभिमान पे हैं और बाकी लोगों को अगर अभिमान लगता है तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। आत्म स्वाभिमान हम इनके सामने अपना खो चुके हैं पूरी तरह से, लेकिन इनका आत्म स्वाभिमान जिंदा रहे, यही हम कामना करते हैं। और आगे आप लोग पीछे मतलब कई जो दिनों हमको से समझता होगा उसको नहीं लगेगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन जो हमको नहीं समझता है ना, उनको हमेशा यही लगेगा कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो आप लोग देखते आ रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। स्टार्टिंग से ही, जब से मतलब संडे वाले दिन से ही आप लोग देखते आ रहे हैं कैसे क्या हुआ। देखिए, अगला नशे में हो चाहे जैसा हो, हम ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम वहाँ पे थे नहीं, लेकिन जो हुआ हम तीनों लोगों के साथ सामने जो भी हुआ तुरंत रियलिटी के साथ आप लोग के साथ हम शेयर किए। और यहाँ अगला क्या कह रहा है, दीपावली के दिन से ही फ़ोन आना, मतलब एक दिन पहले से ही फ़ोन आना स्टार्ट हो गया। हम उस बीच मतलब दीपावली में फेस्टिवल था तो उसमें हम बिजी थे और ये भी सोच रहे थे कि इस बीच ये सब बातें करना अच्छा नहीं है, क्या फ़ायदा इस सब बातें करने से। तो फिर हम लोग क्या किए ना कि बस जो भी हमारा चल रहा था वही हम आप लोग को दिखा रहे थे, लेकिन बातें तो बहुत कुछ हो रही थी और बहुत कुछ मतलब बाबू को भी कहा गया कि तुम भी झूठ बोलना स्टार्ट कर दिए हो। ऐसा हम कुछ नहीं बोले थे, अपनी कही हुई सारी बातें अगले को भूल गए। रूम से बाहर निकल के बात करो तुम। क्यों रूम से बाहर निकल के बात करें? ऐसी कौन सी बात आप उससे करना चाहते हैं कि आपको अकेले में बात करनी है? ऐसी तो कोई बात नहीं है जो हम दोनों ना जान सकें, लेकिन वो बोले कि तुम रूम से बाहर निकल के हमसे बात करो। ये क्या मतलब, ये क्या चीज़ें हैं? और दिवाली के एक दिन बाद आप लोग सब लोग वीडियो में देखें कि हम लोग किस तरह से दिवाली मनाए। आप लोग को देखने में चाहे जैसा, हम लोग देखिए दिखावा नहीं करते हैं, जो भी होता है सच्चाई के साथ दिखाते हैं। तो हम लोग दिखावा नहीं किए। दीपावली के अगले दिन बच्चों के पिताजी आए और बाबू गया उनसे मिलने गया, तो आप लोग को हम दिखा चुके हैं कि बहुत सारी मिठाइयाँ हैं। क्या यही दिवाली का मेन होता है कि प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिश्तों का सम्मान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम लोग तो होश में थे ना, और हम लोगों को सीधे ये कहा गया कि मेरी ज़बान लड़खड़ा जाती है इन सब बातों को करते हुए, पता नहीं क्यों। ये सोची समझी साजिश है। ये सब अब बताइए कि 11 जो बजे चीज़ें रियलिटी थी, डायरेक्ट नहीं, हम नहीं बोले हैं, वही तो कहे हम लोगों से गलती हुई। जैसे वो जब कुछ बोलते हैं, वो सारी चीज़ें कोई बात नहीं है, जो भी बोलते हैं जो भी करते हैं, लेकिन आज तक जो भी होता आया ना ऐसे ही होता आ रहा है। और मतलब फेस करना ही होता है हम लोगों को। तो पहले क्या था ना, हम लोग फेस करते थे और हम लोग का दिमाग एकदम पूरी तरह से पागल ही हो जाता था कि अरे ऐसा कैसे, ऐसा क्यों हो रहा है, अरे अचानक से ये हुआ। तो फिर देखिए, एक पानी पे रहना बहुत ज़रूरी होता है अपने स्वाभिमान के लिए। फिर से दोबारा मैं वही बात रिपीट कर रही हूँ, लेकिन यहाँ
पल पल में रूप बदला जाता है। और फिर यही मिठाई लेकर के आए और बहुत सारी बातें हम लोगों को सुनने को मिला। और ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली सुनने को मिला, इनडायरेक्टली सुनने को मिलता है। डायरेक्ट अगर बातें हो जाएं तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएं, बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि डर भी होता है कि अगर डायरेक्ट बातें होंगी तो जिम्मेदारियों का एहसास कराया जाएगा और उससे मुक्ति मिला हुआ है। अगर हमसे बात नहीं होगी तो हम कोई बात नहीं करेंगे, और जब कोई बात नहीं करेंगे तो छुटकारा मिला रहेगा। कोई बात नहीं है भाई, जैसे जिसको जीना है उस तरह से जिए। तो हाँ, मैं ये बात कर रही थी आप लोगों से कि देखिए, जा पढ़ो। छवि का हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि छवि का एक एक पल बहुत कीमती है। आप लोगों का आशीर्वाद चाहती हूँ। इस साल छवि का हाई स्कूल का पेपर है और मैं बस देखिए जन जन का आशीर्वाद चाहती हूँ। आप लोग प्लीज़ ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा कि अब हम क्या ही कहें, आप लोग समझ सकते हैं हमारी भावनाओं को, हमारे एक एक शब्द को। मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ रहे होंगे फ्रेंड्स। फिर क्या होता है कि तो मेरी प्यारी सी माताओं को मेरा सादर प्रणाम। और बताइए आप कैसे हैं। तो कुछ लोग इस समय यूट्यूब में मतलब मन में उन लोगों को ये ख्याल आ रहा है कि हम मम्मा का साथ नहीं देते हैं। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम अगर मम्मा का साथ नहीं देते तो आज हम मम्मा के साथ रहते हैं यहाँ पे। आप लोग मतलब ये सोच सकते हैं कि हम मम्मा के साथ यहाँ पे रहते हैं, लेकिन बस हम ये नहीं चाहते हैं कि इधर उधर से झगड़ा हो या वो हो, इसलिए हम कुछ भी मतलब बोलते नहीं हैं। ठीक है ना। मान लीजिए 4 दिन की ज़िंदगी है, इसमें अच्छे से हम रहना चाहते हैं, इसलिए हम किसी को मतलब इधर उधर बोलना नहीं चाहते हैं। सब लोग अच्छे से रहना चाहते हैं बेटा, लेकिन जैसे तुम गए चुपचाप, अगर तुम सुधर जाते ना, अगर तुम एक एक बात को समझते, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम समझते नहीं हो, हर बात समझते हो, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ होती है ना कि तुमको जैसे वहाँ गए, तुमको बुलाया गया, तुमको मिठाई दी गई, तुम घर लेके आ गए, तुमको वहाँ पे कह देना चाहिए था कि नहीं। जब हमारी दिवाली सूनी हो गई, जब इस बार की दिवाली में इतना सारा शोर शराबा हुआ, इतना हम लोग रोए, इतना हम लोग टेंशन में रहे, अच्छा ये बताइए, तो ये आप ले जाइए अपनी मिठाई। आपको ये बोलना चाहिए था। सुनिए ये बताइए, ये कहने से हो क्या जाता। ये कहने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन बात सही। आखिर तो वो दिवाली हम लोगों की खराब गई तो गई, वो देख के हम घूट रहे हैं ना बेटा। नहीं तो कोई बात नहीं है, छोड़िए। तो फालतू ये में टेंशन ना लेने का ना देने का, अपना शांति से 4 दिन की जिंदगी है, इसमें भी इधर उधर नहीं करना है, आराम से अपना हंसो तो गाओ। सबको सोचना चाहिए ना बाबू, बताओ, सबको सोचना चाहिए ये बात ना, कि खाली हमको और आपको सोचना चाहिए ये बात, बताइए। उनको भी तो ये बात सोचना चाहिए ना। हाँ, और ये देखिए। सो फ्रेंड्स, अगले को चांस पे चांस देना हमारे स्वयं के लिए बहुत ही घातक होता है। और हमारे शब्द जो होते हैं ना, वो हम बोल तो देते हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि अगले को इस बात का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वो मेंटली रूप से कितना ज़्यादा टॉर्चर होता होगा। और हमको तो खैर आदत पड़ गई थी, लेकिन छवि को इन सब चीज़ों की आदत नहीं है। और मैं 4 साल हो गया मुझे छवि को यहाँ ले आए, और जब वो ऐसी बातें सुनती है ना, और फिर क्या हो रहा है कि ब्लेम पे ब्लेम किया जा रहा है। दिवाली के दिन से ही कंटिन्यू यही चल रहा है। ये जो आप लोग मिठाइयों का डिब्बा देखे हुए हैं, ये वो MR का काम करते हैं, तो उनको गिफ्ट मिलता है, बहुत सारी मिठाइयाँ मिलती हैं, तो वो मिठाई लेकर के आए। और दिवाली के दिन से ही मना किया जा रहा था, मतलब सब लोग बाबू से वो फ़ोन कर के बोल रहे थे। आप लोग को, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाबू को वो फ़ोन दिए हुए हैं, बाबू से बात होती रहती है। तो 2-3 बार तो फ़ोन किए तो बाबू उठाया नहीं, लेकिन फिर उठाया, बात किया, तो बोले कि मिठाई लेके आने वाले हैं, यहाँ पे बहुत सारी मिठाइयाँ हैं। तो बाबू बोला कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, जब हम लोग ऐसे ही दिवाली मना रहे हैं, इतना कुछ हो गया, इतना रोना धोना हो गया, इतना बवाल हो गया, तो फिर क्या लाने की आवश्यकता है। मना कर दिया। मतलब 2 दिन तक तो माने, दिवाली के 1 दिन पहले, और फिर दिवाली वाले दिन भी लेके आने वाले थे, तो बाबू मना कर दिया, बोला कि नहीं, रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, जैसा है जितने में है उतने में हम लोग काम चला लेंगे। फिर क्या हुआ फ्रेंड्स कि वो दिवाली के दूसरे दिन मिठाई लेकर के आए और रोड पे बाबू को बुलाए, और बुला करके वही बातें कि तुम भी झूठ बोलने लगे हो, तो हम तो ऐसी बातें नहीं किए थे। मतलब उनको कुछ याद ही नहीं है, इतना सब कुछ हुआ। एक एक बात हम आप लोग के बीच शेयर किए, उनको कुछ नहीं याद है कि हम ऐसा कुछ बोले थे। बाबू बोला भी कि आप मम्मा को गाली दिए थे, और भद्दी भद्दी गाली दिए थे। हम बता रहे हैं फ्रेंड्स आप लोगों को, हमारे मुंह से वो निकलेगा ही नहीं, इतनी गंदी गंदी गालियाँ।
जो वो बकते रहते हैं, और वो बक करके उसके बाद भूल गए ना, तो उनसे हमारा कोई रिश्ता है। और खैर रही बात सिंदूर की, तो सिंदूर मेरा धर्म है भाई। सिंदूर से हम बस सिंदूर हम लगाते हैं तो अपने बच्चों की खुशी के लिए, उनके लिए नहीं लगाते हैं, हम अपने बच्चों की खुशी के लिए और अपनी मम्मी के लिए लगाते हैं। क्योंकि मेरी मम्मी बिना सिंदूर, जिस दिन मेरी मम्मी आई थी बिना सिंदूर हमको देखी बहुत ज़्यादा डांट रही थी। वो बोल रही थी कि सब कुछ मन मुटाव जो भी है, जो भी रिश्तों में कड़वाहट है वो अपने जगह है, सिंदूर अपनी जगह है, सिंदूर का त्याग हमें नहीं करना चाहिए। तो बस उनकी खुशी के लिए आप लोग जो भी लोग कमेंट करते हैं कि दीदी आप सिंदूर त्याग दीजिए, सिंदूर छोड़ दीजिए, तो आप सभी से मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरी आत्मा भी नहीं गवाही करती और मैं अपनों की खुशी के लिए सिंदूर लगाती हूँ। प्लीज़ इसके लिए आप लोग कोई भी बात ना करें तो मेरे लिए बेटर होगा। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, समझिएगा मेरी बातों को। तो फ्रेंड्स अब आप लोग ये बताइए, जब हम मिठाई देखें ना तो फिर वही बातें दिमाग में, और मुझे कल बहुत ज़्यादा रोना आया क्योंकि परसों रात में ही हम वीडियो शूट कर लिए थे, दिवाली के दिन ही वो जो खाना वाना बनाए थे वही सब। तो फिर हम बहुत सारी बातें, ये सब बातें आप लोग के बीच शेयर नहीं कर पाए, लेकिन यही सोचे कि बताओ इतना सारा बवाल हुआ, इतना कुछ हुआ और अगला सब कुछ भूल गया, सारी बातें अपनी भूल गया। यही सालों से होता आया है फ्रेंड्स, लेकिन मैं कैसे भूल सकती हूँ। मैं भूल भी रही थी, मैं घुट रही थी, तब मेरे पास कोई माध्यम नहीं था। आज मेरे पास माध्यम है, मेरा यूट्यूब परिवार, मेरी बहुत सारी बहनें हैं जो मुझे समझती हैं, मेरी एक एक बातों को नोटिस करती हैं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य देती हैं। इससे मुझे बहुत सारी हिम्मत मिलती है। तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा और जो भी आप लोगों को उचित लगे प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन कराते रहिएगा। हमारे शब्द जो होते हैं ना, हमारी पहचान करवाते हैं, और आप मुझे नहीं जानती हैं, आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन बस जो भी आप लोगों से रिश्ता जुड़ पाया है ना, मैं आपको आपके कमेंट के माध्यम से जानती हूँ और आप मेरे मुंह से निकले हुए एक एक शब्द से मुझे जानती हैं और पहचानती हैं। तो इनका इतना बुरा हाल हो गया है, ये सांवले भी पड़ गए हैं। और दुर्गेश भाई हमारे हमेशा यही कहते रहते हैं, कितना हिला रहे हो बाबू, दुर्गेश भाई हमेशा यही कहते हैं कि कितना दुबला हो जा रहा है। देखिए खेल खेल करके, मतलब जब से दिवाली की छुट्टी हुई है कितना खेलते हैं। देखिए हम बताते हैं, सुबह 8 बजे जाएंगे, 11 बजे तक आ जाएंगे, शाम में 2:30 बजे जाएंगे, 5:30 बजे तक आ क्रिकेट जाएंगे। से इतना इनको प्यार है ना, जब से छुट्टी हुई है स्कूल की, लगभग हमारे ख्याल से 3-4 दिन हो गया। मंगलवार कॉम्पिटिशन था, नहीं गए थे। 3-4 दिन से ये लगातार क्रिकेट ही खेलते जा रहे हैं। और फेस देखिए, फेस का क्या हाल हुआ है, आंखें एकदम बिल्कुल धस गई हैं अंदर की तरफ। देखिए आज नहीं तो कल हमको काला होना है, सांवला होना है। जिम्मेदारी, अभी हमारे पास जिम्मेदारियां नहीं है तो क्रिकेट से ही सांवले हो रहा है, लेकिन जिस दिन जिम्मेदारियां आ जाएंगी ना उस दिन अच्छे से काले हो जाएंगे। अच्छे से और उसके बाद से जब काले हो जाएंगे तो मेरा फेवरेट सॉन्ग ये है, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, ये हो जाएगा। देखिए रंग कुछ नहीं मायने करता, इंसान का ये जो दिल होता है ना वो मायने रखता है, कर्म मायने रखता है, ना कि ये जो चेहरा है, ठीक है ना। चेहरा क्या है? देखिए सत्यम दुबे इतनी बड़ी नहीं बताइए आप लोग, चेहरा क्या है? इससे तो ऑपरेशन करवा के चेहरा बन जाएगा नया, और ब्यूटी पैसा हो चाहिए ओकरे करते हैं, बड़ा बड़की बात पैसा मम्मी हर चीज नहीं होता है। पैसा कमाना मतलब कि बहुत आसान चीज है, होने तो दीजिए हमको 18 साल के बाद पैसा। तो फ्रेंड्स चलो वीडियो का एंड करो, अब वीडियो का एंड करो। तो चलिए ठीक है, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और बताइए आप मेरे जवान ने ना ये चीज़ एकदम सादर प्रणाम, और बताइए आप लोग कैसे हैं। तो इसे एकदम रिकॉर्ड हो गया ऐसे लगता है, सॉरी। तो चलिए बाय, चलते हैं। और प्लीज़ यूट्यूब पे हमारा प्लीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, दुलार दीजिए, और ये अपने माइंड से हटा दीजिए कि हम मतलब मम्मा का साथ नहीं देते हैं। ओके, आप लोगों को ऐसा लगता हो तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से कि अपने ख्याल से आप लोग हटा दीजिए। चलते हैं, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण।